दोस्तों, इंग्लिश सीखने की इस सीरीज में एक और नई कहानी है आपके लिए। ऑनेस्ट स्मगलर। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार होता है, स्मगलर होता है तस्कर। आपने सुना होगा कि वो स्मगलिंग कर रहे थे ड्रग्स की या किसी और चीज की। तो स्मगलिंग का मतलब होता है तस्करी करना। तो जो स्मगलिंग करते हैं उनको तस्कर कहते हैं, स्मगलर कहते हैं। तो इस कहानी को हम इंग्लिश टू हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और साथ में सीखेंगे बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स, कुछ स्ट्रक्चर और भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और आपके साथ में एक और भी न्यूज मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में, तो बने रहिएगा साथ में। वंस, एक बार, नसरुद्दीन वॉज वॉकिंग। तो नसरुद्दीन कोई कैरेक्टर है, यानी कि जो स्मगलर है वही है नसरुद्दीन। वॉज वॉकिंग, तो वो क्या कर रहा था, जा रहा था या चल रहा था। विथ अ डोंकी, एक गधे के साथ में चल रहा था। इसको डंकी नहीं पढ़ते हैं, डोंकी पढ़ते हैं। तो चल रहा था। कैरिंग अ बंडल ऑफ वुडन स्टिक्स। कैरी होता है ढोना या लेके जाना। ठीक है, तो लेके जा रहा था। अ बंडल, बंडल क्या होता है कि एक गुच्छा टाइप का आप कह लो या समूह कह लो, गठरी कह लो। तो एक गठरी थी ऑफ किसकी, वुडन स्टिक्स, यानी कि लकड़ी के जो स्टिक्स होते हैं, इनकी डंडियां जो होती हैं उनको क्या कहते हैं, वुडन स्टिक्स कहते हैं। तो उनको वो लेके जा रहा था। ऑन इट्स बैक, जो गधा है उसकी बैक के ऊपर, उसकी पीठ के ऊपर लाद के जो है वो लेके जा रहा था। गोइंग अक्रॉस द बॉर्डर, गोइंग यानी कि जाते हुए, अक्रॉस होता है पार करना, द बॉर्डर, बॉर्डर क्या होता है, जैसे दो देशों के बीच की जो सीमा होती है उसको हम बॉर्डर कहते हैं। ठीक, तो जो बॉर्डर है, सीमा जो है, उसको वो पार कर रहा था। देयर, वहां पे, एन इंस्पेक्टर, अब यहाँ पे एन लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे ए एन दा वाला कॉन्सेप्ट लग गया इसलिए। एन इंस्पेक्टर यानी कि एक जो निरीक्षक होता है, यानी कि जो जांच पड़ताल करता है कि भैया क्या लेके जा रहे हो। जैसे कोई दूसरे देश से हम सामान लेके आते हैं तो वहां पे बॉर्डर के ऊपर जो सीमा होती है वहां पे पुलिस वाले या जो आर्मी वाले होते हैं वो लोग चेक करते हैं। तो उन्हीं में एक इंस्पेक्टर है। एन इंस्पेक्टर स्टॉप्ड नसरुद्दीन, तो उसने क्या किया, स्टॉप, उसने रोक दिया नसरुद्दीन यानी कि जो स्मगलर है उसको रोक दिया। फॉर इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन होता है जांचने के लिए, निरीक्षण करने के लिए या मुआयना करने के लिए जो है उसको रोक दिया कि रुको हमें देखना है। द इंस्पेक्टर आस्क्ड, जो निरीक्षक है उसने पूछा, आस्क मतलब पूछना, कहना, कई मीनिंग होते हैं। तो उसने पूछा, कहा, व्हाट इज योर बिजनेस हेयर। व्हाट क्या, इज है, योर बिजनेस यानी कि आपका व्यापार है, हेयर यानी कि यहाँ पे, तो आपका यहाँ पे क्या व्यापार है, ऐसा उसने पूछा। नसरुद्दीन रिप्लाइड, नसरुद्दीन ने जवाब दिया। रिप्लाई का मतलब जवाब देना होता है। तो उसने जवाब दिया, आई एम एन ऑनेस्ट स्मगलर, मैं क्या हूं, एन ऑनेस्ट यानी कि एक ईमानदार, स्मगलर हूं यानी कि तस्कर हूं, मैं एक ईमानदार तस्कर हूं, ऐसा वो जवाब में कहता है। द इंस्पेक्टर वॉज सरप्राइज्ड, जो इंस्पेक्टर है, निरीक्षक है, वॉज सरप्राइज्ड। ठीक है, तो इसको सरप्राइज भी पढ़ते हैं और सरप्राइज भी पढ़ते हैं, तो दोनों ही चलेगा। सरप्राइज का मतलब है कि आश्चर्यचकित होना, हैरान होना। तो इंस्पेक्टर है वो हैरान हुआ। एट द रिप्लाई, तो किस पर, जो रिप्लाई उसने जवाब दिया उस पर। एंड, और, रिस्पोंडेड, उसने उत्तर दिया, यानी कि वो भी प्रति उत्तर दे रहा है। क्या उसने दिया, रियली, वास्तव में। तो जैसे वो बोला ना कि अरे मैं तो ईमानदार तस्कर हूं, तो इंस्पेक्टर बोलता है, अच्छा वाकई में हो तुम तस्कर, ओके ठीक है, देन लेट मी सर्च। ठीक है, सर्च का मतलब होता है तलाश करना। ठीक है, लेट मी सर्च, तो मुझे करने दो तलाश, तलाश करने दो मुझे या जांचने दो। एवरीथिंग, हर एक चीज, ऐसा जो है इंस्पेक्टर है वो बोल रहे हैं। एंड, और, इफ आई फाइंड समथिंग, यदि, आई फाइंड मैं पाता हूं या खोजता हूं, समथिंग कुछ भी, देन उसके बाद, यू हैव टू पे बॉर्डर फीस। यू हैव टू पे यानी कि आपको देनी ही पड़ेगी। पे मतलब होता है भुगतान करना, तो आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। किसका, बॉर्डर फीस यानी कि जो सीमा की जो शुल्क होती है, क्योंकि किसी बॉर्डर को जब क्रॉस करते हैं तो कुछ अपने को देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है कि आप ऐसी चीज सामान अंदर नहीं लेके आ सकते, कुछ पैसा दो हमें। तो वो जो क्या करता था, सीमा की जो शुल्क है वो आपको देनी पड़ेगी, ऐसा जो है वो निरीक्षक जो है वो बोल रहा है, इंस्पेक्टर जो है वो बोल रहे हैं। नसरुद्दीन रिप्लाइड, नसरुद्दीन ने जवाब दिया, श्योर, ठीक है, यानी कि पक्के से दे देंगे। डू, करो, एज यू विश, एज यू विश होता है, विश का मतलब होता है इच्छा, एज यू विश जैसे आपकी इच्छा हो,
वैसा आप करो, मैं दे दूंगा यदि ऐसा कुछ रहेगा तो। बट लेकिन आई कैन अश्योर, तो मैं क्या कर सकता हूं, अश्योर होता है आश्वासन करना या आश्वासन देना, तो आई कैन अश्योर यू यानी कि मैं आपको आश्वासन देता हूं, दे सकता हूं, क्योंकि यहां पे कैन लगा है, दैट की यू विल फाइंड नथिंग, तो यू विल यानी कि तुम करोगे, फाइंड होता है प्राप्त करना या खोज पाओगे, नथिंग यानी कि कुछ भी नहीं, तो तुम कुछ भी नहीं खोज पाओगे, ऐसा मैं आपको आश्वासन जो है वो देता हूं कि कुछ नहीं मिलेगा आपको, कितना भी आप देख लो, ऐसा जो है वो बोल रहे हैं। द इंस्पेक्टर इंटेंसिवली, जो इंस्पेक्टर है, निरीक्षक है, वो क्या करते हैं, इंटेंसिवली यानी कि गहनता से, गहराई से, सर्च्ड उन्होंने जांच की, एंड और टुक अपार्ट एवरीथिंग, टुक अपार्ट होता है कि सब कुछ अलग कर देना, तो उन्होंने अलग कर दिया, एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, तो उन्होंने सब कुछ जो है वो अलग कर दिया। टुक, टेक मतलब लेना होता है, टुक मतलब लिया, तो वैसे ही यहाँ पे टुक के साथ में अपार्ट लग गया है, तो ये फ्रेजल वर्ब बन गई है, ठीक है, इसका मतलब अब लेने से कुछ अलग ही हो गया है, ठीक है। तो टुक अपार्ट यानी कि टेक अपार्ट यदि कभी भी आए तो उसका मतलब होता है अलग कर देना, तो उसने अलग कर दिया, एवरीथिंग सब कुछ अलग कर दिया उसने, बट लेकिन स्टिल कुडंट फाइंड एनीथिंग, स्टिल यानी कि अभी भी, कुडंट फाइंड यानी कि कुछ भी जो है वो नहीं खोज सके, एनीथिंग होता है कुछ भी, तो कुछ भी जो है वो नहीं खोज सके अभी भी। एट द एंड लास्ट में, ही अलाउड उसने क्या किया, अलाउ किया, उसने अनुमति दे दी, नसरुद्दीन को, टू पास गुजरने की, द बॉर्डर यानी कि जो सीमा है उससे गुजरने की जो है उसको अनुमति दे दी कि नसरुद्दीन भाई आप जाइए, आपके पास में कुछ भी नहीं मिला, तो ऐसा करके अनुमति दे दी उसको। सेइंग कहते हुए, आई सपोज यू हैव आउटस्मार्टेड, आई सपोज यानी कि मैं मानता हूं या मुझे लगता है, यू हैव यानी कि तुम कर चुके हो, क्या कर चुके हो, आउटस्मार्ट, ठीक है, आउटस्मार्ट एक वर्ब होती है, किसी को मात देना, कहते हैं ना कि अरे मैंने उसको मात दे दी, ठीक है, यानी कि उसको मैंने अपनी स्मार्टनेस दिखा दी, वो मुझसे जीत नहीं पाया, मैंने उसको हरा दिया, तो आई सपोज मुझे लगता है, यू हैव आउटस्मार्टेड मी तुमने मुझे मात दे दी, फॉर टुडे आज के लिए, तो आज के लिए जो है तुमने मुझे मात दे दी है, तो मैं ऐसा समझता हूं। द नेक्स्ट वीक यानी कि अगले सप्ताह, नसरुद्दीन अगेन, नसरुद्दीन जो है वो दोबारा, केम विद अ डोंकी आया, किसके साथ आया, अ डोंकी एक गधे के साथ में आया, कैरिंग ढोते हुए, अ बंडल ऑफ स्ट्रॉज, अ बंडल, बंडल वही कि गठरी आप कह लो उसको, ऑफ स्ट्रॉज, स्ट्रॉज क्या होता है, भूसा कहते हैं, जो तिनके होते हैं उनको स्ट्रॉज कहते हैं, तो उसके साथ में वो आया। When जब द इंस्पेक्टर सॉ हिम, जब इंस्पेक्टर ने क्या किया, सॉ सी की सेकेंड फॉर्म, उसे देखा, सॉ हिम उसे देखा, ही रिकग्नाइज्ड उसने उसे पहचान लिया, नसरुद्दीन, नसरुद्दीन नाम से जो है उसने पहचान लिया, एंड और थॉट टू हिमसेल्फ, थिंक की सेकेंड फॉर्म, थॉट सोचा, टू हिमसेल्फ उसके बारे में सोचा, दिस टाइम इस बार, आई विल गेट हिम फॉर श्योर, आई विल मैं करूंगा, गेट हिम यानी कि मैं पकड़ लूंगा, हिम उसे, फॉर श्योर यानी कि पक्के से जो है मैं इस बार उसे पकड़ लूंगा, ऐसा जो है वो इंस्पेक्टर जो है वो खुद ही मन में ऐसे सोच रहा है कि इस बार तो मैं इसे पक्का पकड़ लूंगा, ऐसा क्या लेके जाता है। द इंस्पेक्टर थोरोली, इंस्पेक्टर जो है, निरीक्षक जो है, थोरोली यानी कि अच्छी तरह से, जैसे कोई भी काम अच्छी तरह से करना हो तो आप भी यूज कीजिएगा कीवर्ड कि इसको थोरोली करो यानी कि अच्छे तरह से करो, थोरोली उसने अच्छी तरह से चेक जांचा उसने, थ्रू द बंडल ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है, थ्रू यानी कि से, द बंडल ऑफ स्ट्रॉज यानी कि जो स्ट्रॉज थे यानी कि भूसा जो था उसको भी उसने अच्छी तरह से जांचा, एंड और देन उसके बाद, इवन सर्च यानी कि यहां तक कि उसने सर्च किया, तलाश की, जांचा, नसरुद्दीन क्लॉथिंग, नसरुद्दीन के जो कपड़े थे उनको भी उसने अच्छे तरीके से जांचा, बट लेकिन स्टिल अभी भी, कुडंट फाइंड एनीथिंग, कुडंट फाइंड यानी कि कुछ भी जो है वो खोज नहीं पाए, इस समय भी पा सके, ऐसा आप कहेंगे कि यहाँ पे कुडंट लगा हुआ है, तो कुछ भी नहीं खोज पाए वो। इवन दिस टाइम, इवन यानी कि इस टाइम भी, इवन होता है इस बार भी आप कह लो, दिस टाइम मतलब इस समय हो गया, इवन यानी कि इस बार भी, ठीक है, इवन का मतलब होता है भी, यानी एम्फसाइज करते हुए कि भी, इस बार भी,
ही हैड टू लेट नसरुद्दीन पास। ही हैड टू, यहाँ पे जो ही आया है वो इंस्पेक्टर के लिए आया है, तो उसे क्या करना पड़ा था, हैड टू करना पड़ा था, लेट नसरुद्दीन पास, नसरुद्दीन जो है उसको पास करने जाने देना पड़ा था, थ्रू द बॉर्डर, यानी कि जो सीमा है उससे इस बार भी उसे जाने देना पड़ा था। दिस कंटिन्यूड, यह जारी रहा, फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक जो है ये जारी रहा। ठीक है, सेवरल का मतलब होता है कई या कुछ, आप कह लो, ईयर्स यानी कि जाना, साल जो होते हैं, तो कई सालों तक ये जारी रहा। बट लेकिन द इंस्पेक्टर यानी कि जो निरीक्षक है, कुंट फाइंड एनीथिंग, कुंट यानी कि सके, नहीं सके, फाइंड यानी कि खोज सके, एनीथिंग यानी कि कुछ भी नहीं, तो कुछ भी जो है वो नहीं खोज सके जो इंस्पेक्टर था वो। विथ एवरी पासिंग ईयर यानी कि हर गुजरते साल के साथ, पासिंग ईयर होता है गुजरता साल, एवरी यानी कि हर, साथ में, विथ का मतलब साथ में, तो हर गुजरते साल के साथ में नसरुद्दीन वोर, ठीक है, वियर की सेकेंड फॉर्म है वोर, पहनता था, मोर एंड मोर, अधिक और अधिक, एक्स्ट्रावेगेंट क्लोथिंग, एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं कि ऐसे अधिक महंगी है, पैसे वाली, महंगी आप बोल सकते हो, तो अधिक महंगी जो है क्लोथिंग यानी कि पोशाक जो है, कपड़े वो पहनता, एंड और ज्वेलरी, ठीक है, इसको ज्वेलरी नहीं पढ़ते हैं, इसको ज्वेलरी पढ़ते हैं, ठीक है, तो ज्वेलरी यानी कि आभूषण जो है वो पहनता, इंडिकेटिंग यानी कि दर्शाते हुए, इंडिकेट मतलब होता है दर्शाना, जैसे आप गाड़ी पे जा रहे हो इंडिकेटर देते हो ना कि दर्शाने के लिए कि मैं इधर मुड़ूंगा, तो वैसे ये इंडिकेटिंग दर्शाते हुए, ही वॉज गेटिंग वेल्दियर, ही वॉज वह था, गेटिंग यानी कि होना, तो ही वॉज गेटिंग वेल्दियर वह हो रहा था, वेल्दियर यानी कि पैसे वाला हो रहा था, अमीर जो है वो हो रहा था। ठीक है, तो ये यूज करते हैं गेटिंग, जैसे इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है, ठीक है, वैसे ही यू आर गेटिंग फैट, आप मोटे हो रहे हो, तो ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है सीखने के लिए। इवेंचुअली आखिरकार द इंस्पेक्टर रिटायर्ड, आखिरकार क्या हुआ, जो इंस्पेक्टर है, निरीक्षक जो है वो रिटायर्ड यानी कि सेवानिवृत्त हो गया, रिटायर होता है ना कि रिटायर हो गया वो, यानी कि उसकी एज हो जाती है तो वो अपने काम से छुट्टी ले लेते हैं परमानेंटली कि अब नहीं आएंगे हम, सेवानिवृत्त हो गए, ठीक है, सेवा से उन्हें हटा दिया गया अभी, तो वो रिटायर हो गया, ठीक है, फ्रॉम हीज लॉन्ग टाइम जॉब, अपनी जो लंबे समय की जो जॉब थी, नौकरी थी, उससे उसने रिटायरमेंट ले लिया, सेवानिवृत्त हो गया। येट अभी भी ही कुडंट फॉरगेट, ही कुडंट वह नहीं कर सका, क्या, इसको फॉरगेट नहीं पढ़ते हैं, फॉरगेट, ठीक है, आर जो है उसको आप साइलेंट कर दो, फॉरगेट वह नहीं भुला सका, अबाउट नसरुद्दीन, किसके बारे में, नसरुद्दीन के बारे में जो है वो नहीं भुला सका अभी भी। वन डे एक दिन, द इंस्पेक्टर स्पॉटेड नसरुद्दीन, तो एक दिन उसने क्या किया, जो इंस्पेक्टर है उसने, स्पॉट का मतलब होता है कैसे देखना, ठीक है, दूर से, अरे वो है ना, जैसे आप देखते हो मूवीज वगैरह में या फिर ऐसे न्यूज में आता रहता है ना कि हमने उस एक्टर को या उस एक्ट्रेस को मैंने वहां पे स्पॉट किया, यानी कि उसको देखा, तो वही, तो इंस्पेक्टर जो है उसने स्पॉटेड, उसने देखा नसरुद्दीन, नसरुद्दीन को, यानी कि वही जो स्मगलर है उसको उसने देखा, इन द मार्केट, तो जो बाजार है, मार्केट जो है उसमें उसने देखा, ही स्टॉप्ड हिम, तो उसने रोका उसे, यानी कि जो आपके इंस्पेक्टर है उनके लिए यहाँ पे ही आया है और हिम आया है नसरुद्दीन के लिए, तो इंस्पेक्टर जो है उन्होंने उसको रोका, एंड और सेड, उससे कहा, आई नो यू, मैं जानता हूं तुम्हें, ठीक है, नो का मतलब जानना होता है, तो मैं जानता हूं तुम्हें, यू आर दैट पर्सन, तुम हो, दैट पर्सन वही व्यक्ति हो, हु जो यूज टू पास, ठीक है, यूज टू का मतलब उपयोग करना नहीं है, यहाँ पे यूज टू एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे यूज टू का उपयोग करते हैं कि जब आप कोई काम पास्ट में बार बार कर रहे हो, ठीक है, भूतकाल में कोई काम आप बार बार कर रहे हो तो उसके लिए यूज टू हम यूज करते हैं, तो हु यूज टू यानी कि जो पास, पास का मतलब होता है गुजरना, तो जो तुम गुजरते थे, बाय द बॉर्डर यानी कि जो सीमा है वहां से गुजरते थे, विथ अ डोंकी एक गधे के साथ में, कैरिंग ढोते हुए या ले जाते हुए, बंडल्स ऑफ स्ट्रॉज, बंडल्स यानी कि गठरी जो है, स्ट्रॉज यानी कि भूसे की गठरी, या फिर वुडन स्टिक्स, लकड़ी जो होते हैं उनकी डंडियों की गठरी ले जाते हुए तुम गुजरते थे, तुम वही हो, मैं तुम्हें मतलब जान गया हूं, जानता हूं, आई नो यू, ऐसे करके जो है उसने उसको रोका, यानी कि जो इंस्पेक्टर है वो नसरुद्दीन को रोकते हैं। द इंस्पेक्टर सेड टू हिम, जो इंस्पेक्टर है
सेड टू हिम, उन्होंने उससे कहा, ठीक है, सेड मतलब कहना होता है, कहा उन्होंने, प्लीज इनकी कृपया करके, सर महोदय, कैन वी टॉक फॉर अ मिनट, कैन वी टॉक, हम बात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, फॉर अ मिनट यानी कि 1 मिनट के लिए क्या हम बातचीत कर सकते हैं। नसरुद्दीन अग्रीड, नसरुद्दीन जो है वो सहमत हो गए। द इंस्पेक्टर क्वेश्चन, इंस्पेक्टर जो उन्होंने प्रश्न किया, ठीक है, पूछा उन्होंने, क्वेश्चन किया। आई ऑलवेज वंडर्ड, मैं हमेशा वंडर्ड यानी कि आश्चर्यचकित था। व्हाट यू वर स्मगलिंग, व्हाट क्या, यू वर स्मगलिंग तुम क्या कर रहे थे, स्मगलिंग यानी कि तस्करी कर रहे थे। अक्रॉस माई बॉर्डर, अक्रॉस यानी कि के पार, माई बॉर्डर यानी कि मेरा जो सीमा है उसके पार, एवरीडे यानी कि हर दिन, तो हर दिन तुम क्या तस्करी कर रहे थे, इसके लिए मैं क्या हूं, वंडर हूं, आश्चर्यचकित हूं। नाउ अब आई एम रिटायर्ड, अब मैं क्या हूं, सेवानिवृत्त हूं, यानी कि मैं ड्यूटी पे नहीं हूं अब। आई मस्ट नो, मुझे जानना चाहिए। प्लीज टेल मी, प्लीज कृपया करके, टेल मी बताओ मुझे, व्हाट यू स्मगल्ड, व्हाट क्या, यू स्मगल्ड तुमने जो है तस्करी की। ऑल दोज डेज, ऑल दोज ईयर्स, उन सभी ईयर्स में, ईयर्स यानी कि सालों में, उन सभी सालों में तुमने क्या तस्करी की वो मुझे आप बताओ। नसरुद्दीन स्माइल्ड, नसरुद्दीन ने मुस्कुराए, ठीक है, मुस्कुराए वो। एंड रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया। डोंकीज यानी कि जो गधे जो होते हैं उनकी मैं स्मगलिंग जो है वो कर रहा था। तो जो वहां पे सिक्योरिटी वाले थे वो सोचते थे कि ये तो स्ट्रोज वगैरह कुछ लेके जा रहा होगा, सामान लेके जा रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में वो हर बार गधे लेके जाता था, यानी कि हर बार नए गधे लेके जा रहा होगा। तो ऐसा करके ये कहानी जो है यहाँ पे एंड होती है। अच्छा, अब आपके लिए एक नई चीज मैंने कहा था कि आपको कुछ नया बताने वाला हूँ, आपके लिए कुछ न्यूज है। तो मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो उसका लिंक आपको सर्च करना रहेगा, तो आप ऐसे लिखिएगा यूट्यूब पे @ENG टेस्ट फन, तो इससे आ जाएगा। उसके ऊपर क्विजेज रहने वाली हैं, यानी कि आप जो इंग्लिश के रिलेटेड जो क्विज होती है कि कुछ भी ऐसे स्पेलिंग हो गए, टेंस हो गए, तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश टू हिंदी में या हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, तो ऐसे वहां पे आपको मिलने वाले हैं। तो आप जरूर वो चेकआउट कीजिएगा और अच्छा लगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लॉन्ग वीडियोस हैं तो थोड़ा टाइम में वो भी वहां पे अपलोड मैं करने वाला हूं। तो चलिए अब कुछ ये देख लेते हैं हिंदी वर्ड मीनिंग्स, और साथ में प्रोनाउंसिएशन भी रहेगा इसमें। डोंकी यानी होता है गधा होता है, बंडल होता है गठरी होता है, बंडल का मतलब। वुडन स्टिक्स, वुडन मतलब लकड़ी होता है, स्टिक्स यानी होती है छड़े या छड़ी जिसको कहते हैं, डंडी जिसको आप कहोगे। इंस्पेक्टर होता है निरीक्षक, इंस्पेक्शन होता है निरीक्षण, तो इंस्पेक्शन होता है निरीक्षण होता है। ऑनेस्ट ईमानदार होता है, स्मगलर होता है तस्कर, ठीक है। तो ये हमने देखा कि जो एक ऐसे इलीगल जो सामान होते हैं जो अलाउ नहीं होते हैं, छुपा कर लेके जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्मगलर कहते हैं। सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड हैरान करना, आश्चर्यचकित कर देना। सर्च यानी होता है खोज होती है। बॉर्डर फीस, बॉर्डर फीस सीमा शुल्क होता है। अश्योर होता है प्रमाणिक करना, यानी कि आश्वासन देना, आप समझो। अश्योर मतलब होता है आश्वासन देना, कि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तो ऐसे। थोरोली पूरी तरह से, अच्छी तरह से। क्लोथिंग, क्लोथिंग क्या होता है, वस्त्र होते हैं। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट होता है अत्यधिक महंगे, आप कह लो, ठीक है। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है कि महंगे। अब क्या थे वहां पे, एक्स्ट्रावेगेंट क्लोथिंग थी ना, तो यानी कि महंगे वस्त्र जो है वो पहनता था। ज्वेलरी नहीं पढ़ते इसको, ज्वेलरी पढ़ते हैं। आभूषण होता है, ज्वेलरी मतलब आभूषण, ठीक है। इंडिकेटिंग होता है संकेत करना, ठीक है। इंडिकेटिंग संकेत कर रहा था कि वो अभी अमीर होता जा रहा है। वेल्दियर होता है धनी होता है, पैसे वाला, ठीक है। रिटायर्ड होता है सेवानिवृत्त। मार्केट यानी होता है बाजार होता है मार्केट का मतलब। स्मगल्ड यानी होती है तस्करी किया गया, ठीक है, तस्कर किया गया, ठीक है, यानी कि ऐसे तस्करी की गई, ठीक है, स्मगल्ड, ठीक है। तो इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स है वो भी कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।